वहाँ पे जो अपनी भारतीय सेना थी वो तुरंत जाग जाती है। जागने के बाद उन्होंने अटैक करा। अटैक क्या क्या उसमें हथियार होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोटार, ब्रिगेडियर चन्ना जो होते हैं ऑपरेशन मेघदूत, ये है क्या, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये कब चालू किया गया? 13 अप्रैल 1984 को इस मिशन को चालू कर दिया गया। किस लिए चालू किया गया? सियाचिन पर अपना कब्जा करने के लिए। सियाचिन कहाँ पे है? हमने आपको बताया, ये मैप फिर से एक बार मैप बना देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। मोटा मोटा देख लेंगे कैसे है, किस तरीके से है, नीचे का हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये इंडिया का मैप हो गया है, इसके बारे में देखेंगे हम। ये लद्दाख है, और लद्दाख में सबसे ऊंची पर क्या पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ग्लेशियर का मतलब होता है पर्वत, पर्वत के ऊपर क्या होती है? बर्फ। वही बर्फ को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर, यानी हिमनद, ठीक है। इसी हिमनद पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे क्या करता है? कब्जा करने का प्रयास करता है। लेकिन हम भारतीय लोग ऐसे कैसे कब्जा करने देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक मिशन चलाया जाता है, ऑपरेशन मेघदूत, जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो ये कब चलाया गया? 13 अप्रैल 1984 को। यहाँ पे तापमान क्या होता है? सबसे कम होता है, माइनस लगभग माइनस में 55 डिग्री 55 डिग्री तापमान यहाँ पे होता है। यहाँ पे बर्फबारी अगर देखी जाए, यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है अगर उसको देखा जाए तो लगभग 35 फीट, दिल्ली का 35 फीट यहाँ पे बर्फबारी होती है। यानी हमारी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 फुट इतनी होती है, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी कितनी होती है? हमसे 7 गुना ज़्यादा। यानी इंसान अगर यहाँ पे खड़ा रह जाए 24 घंटे तो वो 35 फीट नीचे दब जाएगा बर्फ़ के चलते, ठीक है। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका होता है। ये इतना ठंडा कि यहाँ पे मतलब बिना वैसे कपड़े के यहाँ पे बहुत ही जीवन असंभव है एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? ब्रिगेडियर चन्ना और नरेंद्र कुमार ने आदेश क्या दिया? यहाँ पे जब एक लड़ाई छिड़ती है अचानक से, देखिए होता क्या है, वहाँ पे अपने सैनिक हैं भारत के सैनिकों को वहाँ कब्जा क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पे पहरा होता है, ठीक है। भारतीय सैनिकों का सियाचिन पर पहरा होता है। सियाचिन पर पहरा इसलिए होता है कि कोई अगर आतंकवादी या किसी तरीके का कोई विरोधी देश यहाँ पे आक्रमण न कर सके, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं? वैसे कपड़े नहीं होते हैं जो हम इतनी ऊंचाई पर रेगुलर रह सकें एक तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है, उससे नीचे करके हम लोग ऊपर ना रह करके थोड़ा नीचे रहते हैं। फिर होता है पाकिस्तान का आक्रमण। सारे जो अपने सिपाही थे वो सो रहे थे, सोते टाइम एक सिपाही पहरा दे रहा था बाहर, बाकी सारे सिपाही सो रहे थे। उसी टाइम क्या होता है, पाकिस्तानी अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वो जो अपना सिपाही पहरा दे रहा था वो अकेले ही बिना किसी को बताया युद्ध क्षेत्र में अपना एक तरीके से घुस जाता है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में घुस जाता है और वहाँ पर क्या करता है? फायरिंग करने लगता है, ठीक। उधर से फायरिंग होती है। जो चंचल होते हैं, यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो चंचल नाम होता है, ठीक है। चंचल नाम के सैनिक होते हैं। ये बिना डरे बिना किसी भय के ये सीधा अटैक करते हैं दुश्मन देश पे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? इनके सिर में गोली लग जाती है और इन्होंने ही लगभग 5 मिनट के अंदर 26 सिपाहियों को मरते दम तक, जब तक ये जिए हैं तब तक लगभग 5 मिनट में 26 सिपाहियों को इन्होंने मार गिराया। कहाँ के? पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद तब तक में जब तक गोलीबारी होती रही, उसी टाइम वहाँ पे जो अपनी भारतीय सेना थी वो तुरंत जाग जाती है। जागने के बाद उन्होंने अटैक करा। अटैक क्या क्या उसमें हथियार होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोटार, ब्रिगेडियर चन्ना जो होते हैं, नरेंद्र कुमार ने आदेश दिया कि अटैक करना है वहाँ पे। कहाँ पे? पाकिस्तानी सेना पे। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है। होता क्या है उसके बाद? मोटार, HMG, RPG, ये क्या है इसके बारे में बताते हैं। मोटार एक तरीके से छोटी तोप होती है, ठीक है। इतनी ऊंचाई पे हमें ले जाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी विपन्स को, इसलिए ये एक तरीके से छोटी तोप होती है। HMG हैवी मशीन गन, ठीक है, हैवी मशीन समझ लीजिएगा गन। RPG क्या होती है? रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, ये भी एक तरीके से गन ही होती है, ठीक है। होता क्या है? अचानक से हमला होता है। सारे सैनिक क्या होते हैं? सो रहे होते हैं। एक सिपाही पहरा दिया होता है और अचानक से फिर क्या होता है? सारे सिपाही जग जाते हैं। जब फायरिंग होगी तो सभी लोग जगेंगे। जब जगने के बाद फिर मुठभेड़ होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वहाँ पे लगभग 26 सिपाहियों को यहाँ पे मार गिराया गया, पाक के सैनिकों को मार गिराया गया। कहाँ पे? ये सियाचिन ग्लेशियर पे। ये सियाचिन की बात हो रही है, ठीक है। आगे क्या होता है?
सैनिकों की मृत्यु, जैसे जैसे हमारे पास देखिए कपड़े नहीं थे, पहली बात कपड़े नहीं थे, उस लायक कपड़े नहीं थे जिस मौसम में अपने आप को ढाला जा सके, उस मौसम में किसी तरीके से रुका जा सके थोड़ी टाइम तक। इसलिए हमारे पास कपड़े ना होने के कारण कुछ सिपाही जब ऊपर जाने लगे तो उनके फेफड़े में क्या होता है, पानी जमने लगा। ठीक है, पानी जमने के इतनी ऊंचाई पे जाएंगे तो वैसे भी पानी खून सब बर्फ हो जाएगा और शरीर क्या होने लगी, काली पड़ने लगी। शरीर काली होने के चलते वहाँ पे काट काट करके निकालना पड़ता था। ठीक है, होता क्या है, पानी फेफड़े में पानी बढ़ने के कारण एक क्या होता है, परमुडी आर्डिया, इसको बोलते हैं परमुडी आर्डिया हो जाता है, जिसके चलते मृत्यु हो जाती है इंसान की। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं थे। जब इन्होंने अटैक किया, किन्होंने, हमारे जो चंचल थे, इन्होंने अटैक किया वहाँ पे, तो फिर उसी टाइम पे 26 जो पाकिस्तान के लोगों को मार गिराया गया, इन्हीं 26 का जो कपड़े थे, ये देखिए होता क्या है ना, इन पाकिस्तानी सैनिकों को पता है ये कपड़े कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ से इन कपड़ों को लाना है, जहाँ पे ये इस तरीके के मौसम में हम लोग अच्छी तरीके से थोड़े टाइम व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे कपड़े इनको पता है कहाँ पे मिलते थे, वो मिलता था यूरोप का नार्वे। यूरोप में एक नार्वे देश पड़ता है, ठीक है, नार्वे देश से ये लोग ऑर्डर दे करके मंगाते थे। जब पता चला अपने भारत के लोगों को कि कपड़े कहाँ से मंगवाते हैं, नार्वे से, तब भारत के लोगों ने क्या किया, वहाँ पे नार्वे में ऑर्डर दिया कपड़े का। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे पहले ऑर्डर, पाकिस्तान ने पहले ऑर्डर दिया था, तो पाकिस्तान को पहले मिलेंगे। पाकिस्तान के पास पहले से ये सारे कपड़े जो उस मौसम में ढलने हेतु इनके पास पहले से ये सारे कपड़े थे। ठीक है, यहाँ से इन्होंने नार्वे से मंगवाया था। तो हुआ कि होता क्या है, यहाँ पे जो है इनके कपड़े, जो 26 सैनिकों को मार गिराया, तो इन्हीं के कपड़ों को भारत के लोगों ने यूज किया और इन्हीं की सेना में शामिल हो जाते हैं। कोई भी होता है, अगर आप मान लीजिए कोई भी स्कूल का किसी और, मान लीजिए 2 स्कूल हैं, उस स्कूल के अगर कोई छात्र ने, अगर इस स्कूल के कोई छात्र ने, दोनों ने अगर ड्रेस एक्सचेंज कर ली और उसी स्कूल में अलग अलग स्कूलों में शामिल हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन किस स्कूल का है। उसी प्रकार होता क्या है, पाकिस्तानी सैनिक और भारत के सैनिक, भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों का ड्रेस जो था, उनकी वर्दी थी, उसको पहन लेते हैं और उन्हीं की एक तरीके से सेना में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे धीरे धीरे करके कई सैनिकों को मार गिराते हैं, धीरे धीरे करके बिना कपड़ों के। पहले क्या था, बिना कपड़ों के लड़े हुए, अब बाद में इन्हीं 26 सैनिकों के कपड़ों को किसी तरीके से उतार करके उन्हीं के कपड़ों को पहन लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है, ये चंचल की तो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अन्य सिपाही भी, काफ़ी अपने भारत के सिपाही किसी तरीके और बच जाते हैं और काफ़ी मात्रा में मारे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है, ये अपने चंचल थे, इसके बाद भी 2-3 सिपाही ऐसे थे, ऊंचाई पे जाने के कारण उनके जो फेफड़ा था उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद वहाँ पे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, अब भारत के सिपाही हैं, ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अब भारत के लोगों को भी पता चलना चाहिए कौन है, कहाँ पे कितने लोग हो गए ना, इनको ले भी जाना है। यहाँ पे कब तक इनको साथ में रखा जाएगा, इनकी डेड बॉडी को किसी तरीके नीचे इनको पहुँचाना है। नीचे काफ़ी ऊंचाई पे है, अब सोच रहे हैं नीचे कैसे, ये सबसे ऊंचाई पे एरिया है, तो इसको धीरे धीरे करके नीचे अगर लाएंगे तभी बात बनेगी ना। इस तरीके से करेंगे नहीं कि हाँ वहीं पर फेंक के चले आएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो यहाँ पे इन सैनिकों को, जो डेड बॉडी थी, इनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की कमांड किया गया। और कमांड, अगर देखिए हेलीकॉप्टर को अगर कमांड करते हैं तो यहाँ पे हमें रेडियो सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। अगर किसी तरीके का फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें रेडियो सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार